देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और ओम प्रकाश राजभर के एक साथ आने के बारे में वीडियो के बाद से मऊ जनपद में चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। क्या वाकई में मुख्तार अंसारी और ओम प्रकाश राजभर एक साथ आ चुके हैं? इस बात पर हमने मऊ जनपद के तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की, जिसमें सभी लोगों की अपनी अलग राय थी। पर एक बात तो आम थी कि ओम प्रकाश राजभर और मुख्तार अंसारी कभी अलग हुए ही नहीं। मुख्तार अंसारी और ओम प्रकाश राजभर साथ आ गए, वीडियो आज प्रमाणित आ गया। तो कभी देखिए मुख्तार अंसारी के ये गुर्गे रहे हैं, ये भी कभी उनके साथ काम किए। ओम प्रकाश राजभर उनके साथ काम किए। सुनने में आता है कि उनके कभी ड्राइवर भी रहा करते थे किसी ज़माने में, कभी 20 साल 25 साल जब भी पार्टी में आने से पहले। तो ये कोई नई बात नहीं है गठबंधन करना इनका, ये तो पहले से भी मुख्तार के थे, अब भी मुख्तार के हैं। गुंडा माफियाओं के साथ शुरू से रहे हैं ये। इनको सत्ता में आने के लिए कुछ भी करना होगा, ये कर सकते हैं। ये दल बदलू आदमी है, कहीं भी किसी से भी मिल सकते हैं, कहीं भी हाथ पाँव मार सकते हैं। चुनाव जीत पाएंगे इस बार भाजपा के सामने वो कैसे टिकेंगे आप बताइए। इस आंधी में आप ही बताइए कैसे टिक पाएंगे वो हैं। और अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी गठबंधन नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी से और गठबंधन करके चुनाव मुख्तार को लड़ाने जा रहे हैं। यही अखिलेश जी कल के डेट में आपको याद होगा पिछले चुनाव में कि जब शिवपाल जी ने, इनके चाचा जी ने कहा था कि ये पार्टी में अखिलेश रहेंगे मुख्तार, तो इन्होंने पार्टी से अपने चाचा को बहिष्कृत कर दिया था। जो वो जाकर के प्रगतिशील समाज पार्टी बनाए, उनको धक्का मार के इन्होंने निकाल दिया। और वही मुख्तार का विरोध किए थे अखिलेश जी की, नहीं रखेंगे गुंडा माफियाओं को। आज रख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक चोर चोर मौसेरे भाई वाली भाषा आ गई यहाँ पे। ये दोनों में आज के मुख्तार में और अखिलेश में क्या खिचड़ी पक रही है, अब कहने लग बाकी नहीं रह गया है, सब सामने दिख रहा है। आतताइयों अपराधियों को ये लोग सपोर्ट करके जिला में फिर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब इसे होगा नहीं। जिला 25 सालों से इसका दंश झेल रहा है, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? ओम प्रकाश राजभर को हमेशा से मुख्तार अंसारी साहब का बी टीम मानी जाती है। ओम प्रकाश जो भी करते हैं वह कहीं न कहीं मुख्तार के लाभ के लिए ही करते हैं। यह सदैव से उनकी राजनीति रही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यदि आप मुख्तार के साथ ओम प्रकाश को देखते हैं तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। पिछली बार मानते बीजेपी से गलती हो गई थी ओम प्रकाश से। अब क्या हुआ था, बीजेपी नहीं समझ पाई। क्यों नहीं समझ पाई? मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि इतनी नासमझ है बीजेपी की टीम। या तो फिर सबसे बड़ी बात है कि जैसे संगठन बेस्ड पार्टी है भाजपा, जरूरी नहीं कि मऊ के संगठन के लोगों ने जरूर सूचना दिया होगा ओम प्रकाश के विषय में, लेकिन अगर नेतृत्व ने निर्णय कर लिया तो कर लिया, उसमें कोई क्या कर सकता। क्या लग रहा है इसका असर कुछ होगा? सदर सीट इस बार बचेगी कि? अब नकार नहीं सकते हैं जो आपने देखा है। और जैसा कि मैं बता दूं कि मऊ ही लोकल राजनीति का मक्का कहा जाता है। क्यों आधा दर्जन से अधिक क्षेत्रीय पार्टियां मऊ में अपना स्थापना करती हैं। आपने ध्यान दिया कि जब पिछली बार भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन था ओम प्रकाश का, तो भी उसकी घोषणा लखनऊ न होकर मऊ हुई थी। इस बार सपा जैसी पार्टी से भी है तो उसकी घोषणा भी लखनऊ न होकर मऊ हुई। क्या वजह लगता है आपको? एकदम ओम प्रकाश मऊ को ही सेंटर बना के राजनीति शुरू करते हैं और उसमें कहीं न कहीं से विधायक जी का, मुख्तार अंसारी का बरदहस्त होता है उनके ऊपर और सारी निगाहबानी होती है ओम प्रकाश की कारगुजारियों पे। इसलिए ओम प्रकाश को और अंसारी बंधु को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। असर पड़ेगा चुनाव में इसका? अब मजबूती मिलेगी, या तो फिर दो ध्रुवीय चुनाव यहाँ हो तब तो समझ में आ जाए आमने सामने के टक्कर में। नहीं तो फिलहाल आप मुख्तार अंसारी की बादशाहत को नकार नहीं सकते हैं। ओम प्रकाश, सपा और मुख्तार के अपने लोग एक मंच पे हो गए, तो आप बताइए ना क्या हो सकता है इसमें। देखिए, कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। ये राजनीति है, इसमें कब कौन किसके करीब आ जाए ये कोई नई बात नहीं है। और रही बात, अगर आप अभी तो हम लोग ने देखा नहीं, अगर आप लोग बता रहे हैं ऐसा कुछ है तो ये राजनीति हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मुख्तार अंसारी ऐसे कोई बड़े, उनके पे इल्ज़ाम भले लगे हैं लेकिन साबित नहीं हुआ है। उनके पास वही रास्ता है, कहीं जा सकते हैं, कोई पार्टी ले सकती है। जब दोष साबित हो जाएगा उसके बाद अगर कोई पार्टी उनको लेती है तब उस पर उंगली उठाया जा सकता है। क्या अब लग रहा है पुनः सदर की सीट मुख्तार अंसारी कब्जा हो जाएगी? अब जैसे कि अभी समीकरण जो बन रहा है, हमें तो लग रहा है कि मुख्तार अंसारी फिर से यहाँ से विधायक हैं। ये जो सुभाषपा सपा गठबंधन हुआ मऊ में रैली हुई, इस पर क्या कहेंगे?
अब देखिए, जो भाजपा और समाजवादी पार्टी की मऊ जिले में रैली हुई है, ये एक बहुत बड़ा प्रदेश में संदेश गया है और इस रैली का मतलब भी निकलेगा जो आपको 2022 के चुनाव में दिखेगा। आप लोगों की पार्टी कहाँ है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार लगे हुए हैं कि एक बड़े दल से गठबंधन हो, तो जो हम लोग की जो अभी खबर मिल पा रही है यही है कि गठबंधन हो जाएगा। हम आपसे बता देना चाहते हैं कि ये वो लोग कह रहे हैं जिनके मुख्यमंत्री के ऊपर 18 मुकदमे, और वो किस किस्म के मुकदमे थे ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और सबसे बड़ी निंदनीय बात ये है कि सरकार में मुख्यमंत्री बनते हुए उन्होंने सबसे निंदनीय काम किया कि पहले अपना मुकदमा हटाने का कार्य किए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य जी का भी मुकदमा पेंडिंग में फंसा हुआ है और इनका मुकदमा हटा दिया गया। ये दर्शाता है कि ये खुद आपराधिक किस्म के लोग, दूसरे को संरक्षण देने वाले पार्टी, और इनके उत्तर प्रदेश में लगभग सांसद से लेकर और विधायक तक 50% लोग आपराधिक किस्म के इनके पार्टी में खुद लिप्त हैं। आरोप लग रहा है कि इनकी सरकार नहीं तो यादव बाहुल्य हो जाएंगे, सवर्णों को दबाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे देख लीजिए, मैं एक किसान का बेटा हूं और पूरा इलाका जानता है। मैं पूर्व प्रधान रहा हूं पंसा जैसे बड़े ग्राम सभा का, और पूरी दुनिया जानती है कि मामूली किसान का मैं भी बाबू साहब हूँ। सुधाकर सिंह यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी बाबू साहब हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री 7 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे ओम प्रकाश सिंह गाजीपुर से, वो भी बाबू साहब हैं। मैं आपको 17-18 बाबू साहब लोगों का नाम बता दूंगा। जो देवरिया से आपको देवनारायण सिंह खोखा सिंह हैं, वो भी बाबू साहब हैं। अखिलेश राठौर जिला पंचायत सदस्य बने, राणा सिंह बने, तमाम ऐसे लोग हैं। ये सबको मिला के चलने वाली पार्टी है। ये गुमराह करने वाले लोगों के पास, जिनके पास मुद्दा नहीं होता है, जिनके पास ये विकल्प नहीं मिल रहा, उनको दिखाई दे रहा है कि प्रचंड बहुमत समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, उस चीज़ में बौखलाए हुए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि रैली में पूरा फंडिंग हुआ था गुंडों का। देखिए, वो ये जिस हिसाब से उनका आरोप लगा, अब इससे ये साबित हो गया कि जो भी व्यक्ति आए थे वो गुंडा थे, बदमाश थे, उनका सिस्टम था। क्या राजभर समाज वहाँ आया हुआ था? वो राजभर समाज की रैली थी, तो राजभर समाज उनके लिए बदमाश है। आज वो भूल गए हैं कि वो युवजन सभा में प्रदेश अध्यक्ष रहा करते थे और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से चंदौली से सांसद का चुनाव लड़ा है। आज उनका सांसद का चुनाव लड़ना, और जो अनिल राजभर जी, जो माननीय मंत्री जी का जो बयान आ रहा है वो सुनने में आ रहा है, वो अपनी ज़मीन खो बैठे हैं। उन्हें मालूम है कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में उन्हें ख़त्म कर दिया है, कहीं बचे नहीं है। वो इस बौखलाहट में वो परेशान है। इस बार तो मुख्तार अंसारी भी साथ आ गए। देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है और अभी तक राष्ट्रीय नेतृत्व ने सिर्फ और सिबतुल्ला और उनके लड़के जी को, जिनके ऊपर ना कोई राख साख पाक आदमी है, कहीं कोई बात नहीं है, सिर्फ उनकी हमारे पार्टी से वो है। लेकिन गठबंधन के रूप में ओम प्रकाश की पार्टी से आने जा रहे हैं, स्वीकारेंगे आप लोग? नहीं, इसको स्वीकार तब तक मैं नहीं कर सकता हूँ जब तक राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला ना आए। राष्ट्रीय नेतृत्व का जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, ये हम जैसे कार्यकर्ताओं का फैसला नहीं है।